जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ नूतन संहिता तृतीय खंड अध्याय 33 संस्कृत भाषा में। विषय उवाच जगत पित्या शिवा प्रवक्तो जगन्माता शिवा माता तस्मादेया त्वा कन्या शंकरं महात्मने एवं कृत्यं हिं गिरे सार्थकं ते भवे जनु जगद्गुरु गुरुवत्सं हि भविष्यासि न संशयः। ब्रह्म उवाच एवं वचनाम कर्णा सप्तऋषीणां मुनीश्वर प्राणमय तन तन करो बंधवा गिरी गिरिजादो विविधं हिमालय उवाच सप्तऋष्यो महाभाग भावोदीरितं दुदीरितं तत्प्रमाणीकृतं तव हेव पुरीं गच्छेयसि इदानीमेव अगत्या विप्रो वैष्णवधर्मवान् शिवमुद्य सुप्रता विपरीतं वाचो विमृतं तदा भरं शवमाता ज्ञानभ्रष्टा विभुमिः सुता विवाह रुद्र योगिना तेन नच्छेत् कोपगा कोपागारमात् स हि स्तुभा मलिनम्र कृत्वा हठं विप्रो मो बोधनापि नाबोधत् अहं च ज्ञाननिष्ठो जातं सत्यमेदर्थो दातुं सुता महेशयनच्छामि भिक्षुरूपिणे ब्रह्म उवाच इत्क्षुवा शैलजस्तु शिवा माया मोहिता तृष्णीभूय ततस्तु मुनिना मध्यो मुने सर्वे सप्तर्षिषु हे शिवा माया प्रशस्वे प्रवेश माया मस्तुनुता मेनकां प्रत्यरधु तिम् अथ पुत्र समादाय निर्देश जानता महिषा जग्गा जगामारोधितं प्रूण यत्र मैना च भारती गत्वा ददर्श मैना च शयानां शोकमोचयामि उवाच मधुरं साध्वी सावधाना हितं वाच अनुरुद्धवाच उत्कृष्टमैनिके साध्वी तद्गहे महा हिमरुदोरितम् आगता मनस्य शापी समाप्तयाता कृपापल तम उवाच अरुन्धती स्वरं श्रुत्वा शीघ्रमुत्थाय मेनका उवाच शीर्षा नत्वा च पादमेव तेजसा मन उवाच एवं किमिद पुनस्मापुण्यजन्मानां व्रज वजुधर्मपत्ति पत्नी वशिष्ठ सघातवे किमात् गत्वा मा गत्वा देवी तन्मे ब्रूहि विशेषताः अहं ददासामि ते हि सुसुष्टा करुणां करु ब्रह्म उवाच इत्युक्ता मेनका साधि बोधरतिवा हि च बहु तथा गतस्य सुभृता साहसते यत्र शयामि ते अर्धसङ्कलेश्वर ते च बोधयामा सुधारणात् समृत्वा शिशु पदद्वन्द्व सर्वे वाक्या विशारदः ऋच उवाच शैलेन्द्र श्रूयातं वाक्यमस्कामं शुभकारणं शिव पार्वती देहि सर्वश्रेष्ठीश्वरभ अयाचितरं सर्वेश प्रार्थामत्यत्नं तार्कस्य विनाशस्य ब्रह्मा सम्बन्धकारिणे नो तु सुतकोदार शङ्करं योगिनामनं विधि प्रधानया ते देव सत्यं कन्यां गृहीष्यति दुधिसस्ते तत्त्वशास्त्रे प्रतिज्ञानं चकारस हेतु तदेन योगीन्द्रविवाहं च करिष्यति ब्रह्मोवाच ऋषीणां वचनं श्रुत्वा प्रास्य च स हिमालयः उवाच कुर्वतु तदं परं विनयपूर्वकं हिमालय उवाच शिवस्य राजसमग्रेण हि पश्यामि कथनं तथा कदाचिश्रवमग्रं त्वं वा स्वजनबान्धवं नेच्छामयापि विनिर्योगिनं स्वाहं सुतामहं ययुं वेदविधातुथा पुत्रवदत् निषिद्धं वरायान् निरूपयां विद्याकान्यां ददाति चेत् कामान् हेयो हल्लभो धत्स नष्टो नरकं व्रजेत् न हि ददास्यामि कन्यामिच्छामि शूलपाणे यदि दानं भवेद् योग्रं वृषमस्त्यदधीतितं ब्रह्मोवाच इत्याकण्वः वचतस्य हिमगणमुनीश्वरः प्रत्युवाच वसिष्ठहस्ता तेषां वाक्यविशारदा वसिष्ठोवाच श्रवणशाले स्मृतकयां सर्वथा हि हितावहं धर्माविरुद्धं सत्तेश पररहेत्र मुदावहं वचनं त्रिविधशैर्लौकिके वेदाधीचं च सर्वजानाति शास्त्रज्ञो निर्मलज्ञानचक्षुषा
असत्यमहितं पश्चात् सम्प्राप्तं श्रुतिसुन्दरं सुबुद्धिर्वेद शत्रुहिं हितं न वेच कदाचनम् अवाद प्रीतिजानकं पारिपाणे परिणामे सुखावहं दयालु धर्मशीलो हि बोधतपस्यो बान्धव श्रुतिमात्रादु धाता तुल्यं सर्वकाल सुखावहं सत्यं सारं हितकरं वचनं श्रेष्ठी सत्यतम् एवं विविधं शैलनीतिशास्त्रविदितं वाचः कथ्याता ऋषुमध्ये किमुद्वे वाक्यं त्वदीप्तिदीपितं ब्रह्मसम्पादिहीनस्य शङ्करततिदेवेश तत्त्वज्ञानसमुद्रेषु समुद्रमनेकामानस ज्ञानः अनन्तकेरेषु ब्रह्म विश्वतस्पः गृही ददाति स्वविता राजसम्पत्तिशालिने कन्यायां दुःखिने दत्त्वा कन्याघाती भवेत् पिता वे वेद को वेदशङ्करो दुःखी कुबेरो यस्य किलं गुभ्यश्च सृष्टिस्पृष्टुहेतुशमैः स निर्गुणः परमात्मन् च पारेश प्रकृतिपरा यस्य च त्रिविधा मूर्तिविभेतो सृष्टिकर्माणि सृष्टिस्थितिः सत्यजननी ब्रह्मविष्णुधुरामधा ब्रह्मा च ब्रह्मा कथेस्तु विष्णुशिरोद्वासकृत् हरः किलाशनिर्माल्य सर्वा शिवविभूतिभ्यः धत्रे च त्रिविधा मूर्ति प्रकृति शिव संभवा अशेन लील्या षष्ठोकाल्या बहुधा अपि मुखो स्वं वाणी वाग्दृष्टादेवता वक्षस्थलो वाग्बाललक्ष्मी सर्वसम्प्राप्त सर्वरूपिणी शिवा तेजोसो देवानामी विभार्चकार स निहत्य दानं सर्वां देवभ्यं दधौ प्राक् कल्पान्तरे जन्मजठेर दक्षिणोत्तिषित् नाम्ना सत्ति हरं पापदक्षितस्य वधो दिदौ च तां देहं तत्तज्य योगेन श्रुत्वा सा भृतिनिदन्नं साग्त्वसतो मैनाया यज्ञे जठरातः शिवा शिवा शिवस्य पत्नीयं शैल जन्मनि कल्पे कल्पे बुद्धिरूपा ज्ञानिनं जननी परा जायते सं सदा सिद्धा सिद्धिदा सिद्धिरूपेण सत्य अस्ति सिताभ्यां भक्त्या हते धते हरं स्वम् अन्तस्मृत्वा स्वेच्छां कन्या देहि भद्राहरे च अथवा सा स्वं कान्तासने यस्यस्मि तस्याशि कृत्वा प्रतिज्ञां देवदेवेशो दृष्टा कलेशसमज्ञां दधिरस्तु तत्स्थानगृहं द्विजमातामाशंवरं धृत्वा जगानिजमितिकं तत्प्रार्थनं शम्भुशङ्करो त्वं शिवं गिरे अलङ्कृतयुवाभ्यां तत्त्वचि भक्तितरात्मनं विपरीतमतिजर्तं वद कस्माद्विश्वं तद्वा प्रणुनाद्वेव प्रार्थितेन त्वदितिक्तं स्था प्रस्थापिता वयं शीघ्रं हर्षस्य सपायरुन्धति शिक्षामयो वयं त्वं धी दत्वा रुद्राय पार्वतीम् एवं कृतो महानन्दो भविष्यति गिरे त्वं शिवां शिवाय शैलेन्द्रस्वेच्छा ते तं ददासि भाविता तदिवाहोत्र भवित् पालेन च वर ददो शिवाय च तपयन्ते तां शङ्करं न हरीश प्रतिज्ञातं विपरीतकल्पन्ते अहो प्रतिज्ञा दुर्गालाय साधूनमि शरीरतां सर्वेश जागतं मध्ये कमिष्यसि पुनः गिरे एको महेन्द्रशैलानां पाक्षाच्छन्दी लीलया पार्वतीलीलयो शङ्करं चकार स एकार्थेन हि शैलेशनस्य सर्वा हि सम्प्रद एक तत्यजेषन्तु श्रुतिरेषा सनातनी दत्वा विप्राया स्वसुतामनर्निप्रेक्ष्य ब्रह्मणोवाच रक्षज निजं सम्पतं तमाशु बोधमयास्तु सुनिश्शास्त्रादविदो जना ब्रह्मशापाधीत गुरुभो ज्ञाति जाता तम् शैलराज त्वं पेयां सुतां दत्त्वा शिवाच च रक्षा सर्वारबन्धु दुर्गाञ्च करो सुरापनि ब्रह्मोवाच इत्याकर्णावशिष्टस्य वचनं स प्रलस्य स पृच्छ नृपावतं हृदेन विदोदिता हिमाचल उवाच कस्य वंशोद्वजो ब्रह्मनात्रो नृपीक्षं स ॐ नमः शिवाय
विष्णु ने कहा, शिव जी को जगत पिता और शिवा को जगत माता कहते हैं। इसलिए महात्मा शिव जी को तुम्हें अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय, ऐसा करने से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम निसंदेह जगत गुरु के बीच गुरु हो जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, इस प्रकार संपत्तियों सप्तऋषियों की बातों को सुनकर हाथ जोड़कर गिरिराज ने कहा, हिमालय ने कहा, हे महाभाग सप्तऋषियों, आपने जो कुछ कहा है, जो मैंने पहले बार शिव जी की स्वीकार कर लिया था, इस समय वह एक वैष्णव धर्म के बाहर भावना आकर शिव जी को लक्ष्य करके प्रेम पूर्वक हमें उनके विपरीत समझा दिया है। तब से शिवा की माता ज्ञान भ्रष्ट होकर अपनी कन्या का विवाह शिव जी के साथ नहीं करना चाहती। वह दुखी होकर को भवन में मैले कपड़े वस्त्र पहनकर हट करके चली गई है। समझाने पर भी वह नहीं समझ रही है। मैं सच कह रहा हूँ कि मेरा भी ज्ञान भ्रष्ट हो चुका है। अंधा मेरी भी उस भिखारी को अपनी कन्या को देना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, शिव जी की माया से मोहित गिरिराज इतना कहकर चुप होकर मुनियों के बीच में बैठ गए। तब उन सप्तऋषियों ने शिव माया की प्रशंसा कर उन मैना के पास अरुंधति को भेजा। उनकी बात ज्ञान को देने वाली अरुंधति पति के आदेश को मानकर वहां और मैना और पार्वती थी, वहां शीघ्र गई। जानकर उनके शोक से मूर्छित होकर मैना ने सोई हुई देखा। उसे सावधान कराकर अरुंधति ने मीठे वचन द्वारा उनसे कहा। अरुंधति ने बोला, हे पतिव्रता मैना, उठो, तुम्हारे घर पर मैं अरुंधति और दयालु सप्तऋषि पधारे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। अरुंधति के स्वर में सुनकर शीघ्र उठकर लक्ष्मी के सदृश तेज युक्त देखकर वह प्रणाम किया। मैना ने कहा, अहो, आज हमारा ये कौन सा पुण्य उदय हुआ है, जो संसार के विधाता पुण्यात्मा वशिष्ठ जी हमारे घर पधारे हैं। हे देवी, आप इसलिए आई हैं, आप विशेष रूप से मुझे ये कहिए। मैं कन्या सहित आपकी सासी हूँ, आप कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। मैंने के ऐसा समझा कहने पर उन्हें बहुत समझाकर साथ लेकर अरुंधति चली गई वहां जहाँ सप्तऋषि थे। उसके बाद वाक्य श्री शहारत उन ऋषियों ने शिव जी का ध्यान करके आदर से शिव गिरिराज को समझाया। ऋषियों ने कहा, गिरिराज, हमारे शुभकार वचनों को सुनो। पार्वती शिव जी को पार्वती के हाथ में संहार करता के सुरेश्वर बन जाओ। अचायक सर्वेश भी तुम यत्न से प्रार्थना करो। पर का स्वरूप का बर्दाश्त करने के लिए ब्रह्मा जी शिव पार्वती का संबंध करना चाहते हैं। यद्यपि परम योगी शिव विवाह करना नहीं चाहते, परंतु ब्रह्मा जी की प्रार्थना से तुम्हारी कन्या से विवाह करेंगे। तुम्हारी कन्या ने उनको पाने के लिए तप किया है, इसीलिए उसे वर दिया है। इन दो कारणों से शिव जी उसे विवाह जरूर करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऋषियों के विष्णु को सुनकर डरा हुआ हिमालय कुछ हंसकर निम्रता से इस प्रकार कहने लगे। हिमालय जी ने कहा, मैं शिव जी के पास की संपत्ति नहीं देखता है, ना उनका घर है, ना बंधु है, ना बांधव है। वे विरक्त योगी को मैं अपनी कन्या नहीं देना चाहता। आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, मुझे क्या करना चाहिए, कहिए। कन्या के विपरीत वर को यदि माता पिता का मुख्य काम या भय से कन्या को देता है, वह नष्ट हो नरक में जाता है। वह अपनी इच्छा से शिव जी का कन्या नहीं देना चाहता है। सत्य जो उचित हो वैसा ही करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, हिमाचल की इन बातों को सुनकर बोलने पर कुशल विशिष्ट उत्तर दिया। शिव जी ने कहा, पर्वतराज, तुम मेरी बात सुनो। धर्म के अनुकूल कार्य और इस लोक और परलोक में जो सुख देता है, हे लेश, लोक और वेद के पर लीन तीन वचन है। शास्त्र को जानने वाले निर्मल ज्ञान चक्षु में सब जानता है। सुनने में अच्छे, किंतु असत्य वचन बाद में दुख देते हैं। ऐसा वचन शत्रु ही सुनते हैं। ऐसे मित्र होते हैं, प्रारंभ में कटु, बाद में सुखद। मन वचनों को दयालु धर्मात्मा बंधु ही कहते हैं। सुनने में अमृत के समान, सब समय सुख देने वाले सत्य का सार एवं हित कारक वचन उत्तम होता है। शैलेश, नीति शास्त्र में इस प्रकार विविध वचन कहे गए हैं, कहो। इन प्रकार की बातें जो तुम्हें अच्छी लगती है, कहो। मैं वही मैं कहूँ। देवताओं के स्वामी शिव जी रजोगुण वाली संपत्ति को जो ही हीन है, पर पर तत्व के ज्ञान समुद्र में जाकर उनका सदा डूबा रहता है। ज्ञानानंद से स्वामी को ब्रह्म रजोगुण वस्तु की प्रति क्या इच्छा होगी। गृहस्थी अपने कन्या को राज संपत्ति देने वाले होते हैं। दुखी पिता पति को कन्या देकर पिता को धन कन्या वध का फल मिलता है। कौन कहता है कि शिव जी दुखी है। कुबेर जिनके सेवक हैं, जिनकी भोग से विकास से वे सृष्टि करने में और उसका नाश करने में समर्थ है। वे निर्गुण परमात्मा परेश है, प्रकृति से परे है, जिनकी सृष्टि आदि करने से तीनों प्रकार की मूर्तियां हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय के लिए क्रमशः ब्रह्मा विष्णु और शिव जिनके नाम है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, विष्णु शीर सदर में और शिव कैलाश में निवास करते हैं। ये तीनों शिव जी की ही विभूतियां हैं। शिव जी से उत्पन्न होकर शिव जी के उत्पन्न प्रकृति तीन प्रकार के स्वरूपों में धारण करती है। लीला मात्र अंश से भी वह अवतार लेती है। उनके मुख से उत्पन्न हुई वाणी सरस्वती वाग्दाष्टिनी होती है, देवता है। वक्षस्थल से उत्पन्न लक्ष्मी सब प्रकार की संपत्ति रूपिणी है। देवताओं के तेज से शिवा का प्रादुर्भाव हुआ, उनसे सभी राक्षसों का वध करके देवताओं को लक्ष्मी दी। वह दूसरे जन्म में दक्ष की पत्नी
के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनका नाम सती था। दक्ष ने उसका विवाह शिव जी के साथ किया था। उसे अपने पिता की निंदा सुनकर योगाग्नि में अपना शरीर छोड़ दिया था। आज मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई है शनेश। ये शिवा प्रत्येक जन्म में शिव की ही पत्नी होगी। यही प्रत्येक कल्प में योगियों को उत्तम बुद्धि देने वाली बात, उत्तम बुद्धि वाली है। ये सदा सत्य है। यह सिद्धि है, यह सदा सिद्धा है, सिद्धि दिखी देने वाली है, सिद्धि रूपिणी है। शिव जी सती की हड्डियों की चिता भस्म को सदा धारण करते हैं। इसलिए तुम अपनी इच्छा से अपनी सुंदर कन्या को उन्हें शिव जी को दे दो, नहीं तो वह स्वयं पति के घर चली जाएगी और तुम उसे दोगे। प्रतिज्ञा करके महादेव जी ने देखा कि तुम्हारी कन्या अनेक कष्टों को सहकर तपस्या कर रही है, तब वह स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां जहाँ तप कर रही थी वहां गए। उसे आश्वासन देकर तथा वर देकर वह अपने धाम को चले गए। हिमालय उनकी उसी की प्रार्थना को वश में होकर वह शिवा के से मांग रहे थे। गिरिराज भक्त में तत्पर हम दोनों ने उसको स्वीकार भी कर लिया कि अब वह कैसे मेरी बुद्धि बन गई है, बतलाओ। वहां में जाकर शिव जी ने हम अरुंधति सहित ऋषियों को तुम्हारे पास प्रार्थना करने के लिए भेजा है। हिमालय, हम तुम्हें समझते हैं। तुम शिव जी को पार्वती को दे दो, ऐसा करने से तुम्हें अत्यंत आनंद मिलेगा। गिरिराज, यदि तुम शिवा को शिव जी की इच्छा से नहीं दोगे तो उसका विवाह शिव जी के साथ होनहार के आधार पर हो ही जाएगा। हे तपस्या करके तपस्या करते समय शिवा को शिव जी ने शिव जी की प्रतिज्ञा विपरीत नहीं हो सकती। हिमालय शिव भक्त को भी प्रतिज्ञा संहार में नहीं डाल सकते थे। शिव जी की प्रतिज्ञा की तो बात ही क्या है। हे एक देवराज, इंद्र के खेल से ही खेल में अपने पहाड़ों के साथ पंख काट दिए गए थे। पार्वती ने सुमेरु की चोटी को नाश कर दिया था। हे नागाधिराज, एक के लिए अपनी सब संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर दे, यह सनातन वेद वाक्य है। अरण्य राजा ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर अपने भय से अपनी धन संपत्ति की रक्षा की। ब्राह्मण के शाप से डरे हुए उस राजा ने नीति शास्त्र को जानने वाले गुरुजनों तथा बंधु बांधवों को समझाया था। हे शेषराज, तुम भी इसी प्रकार शिव जी को अपनी कन्या देकर अब सभी बंधुओं की रक्षा करके देवताओं को भी अपने वश में करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार वशिष्ठ की बातें सुनकर कुछ हंसकर हृदय में दुखी होकर हिमालय ने अरण्य राजा का कथक पूछा। हिमालय ने कहा, ब्राह्मण, वे अनन्य राजा जिसके वंश में पैदा हुए थे, उनकी अपनी कन्या देकर उनके अपनी सारी संपत्ति की रक्षा की। ब्रह्मा जी ने कहा, हिमालय की बात सुनकर वशिष्ठ प्रसन्न होकर उन राजा को सुखद कथा को सुनाने लगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना।